गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जो है वो मैं करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मोहब्बत की और उनकी मोहब्बत टू सर्टेन एक्सटेंट सक्सेसफुल नहीं हुई। ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो अभी मोहब्बत जिन्होंने जिनसे की और वो लोग उनकी ज़िंदगी में आ गए, ठीक है। और दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो सकती है जो इस वक्त मोहब्बत में हैं, यानी कि रिलेशनशिप में हैं और उनका रिश्ता प्रोग्रेस कर रहा है टूवर्ड्स कमिटमेंट। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने इस मोहब्बत में की हैं, ठीक है ना। वो प्रेजेंट भी हो सकती हैं, वो पास्ट की भी आ सकती हैं, और हो सकता है कि वो हमें आगे के तौर पर एक रेड फ्लैग के तौर पर इंडिकेशन भी दें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आप फोकस अपने पर्सन पे कीजिए, वीडियो को चाहें तो अभी ही लाइक कर दीजिए, बिकॉज़ जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग करती हूँ, और मैं वो टॉपिक्स नहीं फॉलो करती जो कि बस करंट एनर्जी, नो कांटेक्ट, यू वर्सेस देम। मैं वो टॉपिक्स भी करती हूँ, लेकिन मैं इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं करती, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि एक टॉपिक की एनर्जी को, उनकी पॉसिबिलिटीज़ को टैरो कार्ड में देखने में जो है वो तकरीबन टाइम लगता है, बिकॉज़ जो भी कार्ड आते हैं वो आज अगर आते हैं तो कल हो जाने वाली बात नहीं होती। तो वीडियो को इसलिए अभी लाइक कर दें बिकॉज आई फील दैट दीज टॉपिक्स आर वेरी डिफरेंट, एंड one thing more which is very special and very important right now, that I am very grateful to all my followers जो मुझे इतने अच्छे और प्यारे कमेंट्स करते हैं। अगर मैं आपका शुक्रिया अदा ना करूं तो शायद मैं अपने चैनल का हक़ अदा नहीं कर सकती। मैं बहुत 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 खुश होती हूं, बहुत मोटिवेट होती हूं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक मुझे अभी मैंने कुछ रीडिंग्स अभी करी थी, कुछ पर्सनल भी की थी। पर्सनल देखिए, पर्सनल रीडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं पर्सनल रीडिंग बहुत ही क्लोज वंस की अभी फ़िलहाल इसलिए कर रही हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला प्लान कर रही हूँ कि मैं जो है वो पर्सनल रीडिंग्स ऑफिशियल भी करूँ। थोड़ी बहुत मैं प्लानिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सब्र से काम ले लीजिए। लेकिन जो मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ वो मैं बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत ही क्लोज वन, जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं और उनको लगता है कि उनको जो है वो रीडिंग की ज़रूरत है, तो मैं बहुत क्विकली कर लेती हूँ। जो बहुत करीब के, बहुत अप्रोच में मेरी हैं। अभी जितने व्यूअर्स रीडिंग का पूछ रहे हैं तो शायद वो भी मुझसे कंट्री वाइज, सिटी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा दूर हैं, तो मैं उसका प्लान कर रही हूँ और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करूँगी, ठीक है ना। और ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी हेल्प होगी कि आप लोगों को मैं बहुत क्लोजली और इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअल बेसिस पर जो है वो आपको गाइड कर सकूँगी। सॉरी, ये सारी बातें मुझे इंट्रो में कहनी पड़ी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी थी, बिकॉज़ ये सारी वो रिस्पॉन्सेज और रिप्लाइज़ हैं जो आप ही के कमेंट्स में मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो फोकस कीजिए कि आपने मोहब्बत में क्या क्या गलतियाँ की, क्या की थी या क्या की हैं या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर पर, अपने ऊपर, और अपने रिलेशनशिप को एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब भेजिए अगर आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, इवन देन, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में, क्या गलतियाँ हुई हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। क्या गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर से, क्या गलतियाँ हुई हैं मोहब्बत में मेरे व्यूअर से। What mistakes my viewer had made or has made। सारे कार्ड्स बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं, तो लग रहा है कि बाज़ दफ़ा आपने बल्क में गलतियाँ की हैं, बट लेट्स सी। फिर से बल्क में कार्ड्स आ गए। ऑलराइट, प्लीज़ गाइड अस, क्या गलतियाँ हुई हैं मेरे व्यूअर से। ये भी कार्ड बल्क में आ गए। ओके, फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, लियो, then page of swords, air sign, Libra, Gemini, Aquarius। all right, please give us cards। और दो कार्ड्स बहुत सारे आ गए। जो कार्ड्स भी पॉप अप होके गिरते हैं बहुत सारे, वो शफल करने के बाद भी आ जाते हैं, तो आप परेशान मत हुआ करें कि शफलिंग के दौरान कार्ड्स निकल रहे हैं और हम लोग उसको फेंक रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। कार्ड्स वो दोबारा भी आ जाते हैं। द फूल, ओके।
फाइव ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन। एरीज, स्ट्रेंथ लियो, पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एयर साइन, अगेन सॉर्ड्स। एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, लियो है और एरीज है। आपने इस मोहब्बत में क्या गलती की या क्या गलतियाँ हुई? सबसे पहली बात, आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से किसी एक में स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी थी। ऑल्दो आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे या कर रहे हैं वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, या इस रिलेशनशिप को आगे फोर्सी करने में, प्रोसीड करने में किसी एक पार्टनर ने जो है वो बहुत कमी की। आप शायद मुझे बहुत मोटिवेटेड और बहुत नज़र आ रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी गलती आपने वो की कि वो ये कि आपने एक ऐसे पर्सन पे भी भरोसा किया जिसकी बातें तो बहुत क्लियर होती थी, लेकिन मुझे एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स की है। समझदार पर्सन ज़रूर हैं आप भी और आपके पार्टनर भी, लेकिन आपसे एज में शायद वो कम उम्र थे या आप उनसे एज में बहुत कम उम्र थे। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये भी एक चीज़ शो करता है कि किसी हद तक तो आपके पार्टनर ने आपको ये ओके का सिग्नल दिया था कि वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और आपके टूवर्ड्स आएंगे। आपके इस रिलेशनशिप को लेकर उनकी बहुत बड़ी क्लैरिटी है, वो कंफ्यूज नहीं है, इवन वो बहुत सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं, बट इवन देन उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी मुझे लग रही है। वो दिखाने को उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी, लेकिन आपके लिए जब एक्शन लेना होता था तो वो थोड़े से जो है वो पीछे हट जाते थे या हट जाती थी। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस रिलेशनशिप में एक गलती जो आपने पार्टनर की बार बार बर्दाश्त की वो ये कि वो हर दफ़ा आपने उनको आने दिया अपनी लाइफ में जब कभी भी वो आना चाहते थे। मुझे लगता है कि काफ़ी दफ़ा वो आपको छोड़ कर गए हैं और लड़ाई झगड़ा आप लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स। और फाइव ऑफ सोर्ड्स में ये भी होता है कि आपने उनके लिए फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा की। वो आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट पर छोड़ के भी चले जाते थे जब कमिटमेंट को डिक्लेयर करने की बात हो रही होती थी, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की बात हो रही होती थी, लेकिन वो अपना ताम तोबड़ा बांध के कहीं ना कहीं निकल जाते थे। और बड़ा ही उनका जो है वो बड़ा ही इमेच्योर सा, फुलिश सा एक्ट होता था। रिस्क टेकर वो डेफिनेटली थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी गलती होती थी, आप उनको हमेशा उनके एक बहुत मेजर टाइम पर एक डिसीजन लेने वाली बारी के अंदर आप उनको चले जाने देते थे, क्योंकि वो या तो गायब हो जाते थे विद दिस फूल कार्ड, वो कहीं ना कहीं किसी ट्रिप पे चले जाते थे, अपनी एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर देते थे, मतलब मंजर से गायब हो जाते थे। और इस बात पे आप लोगों की लड़ाई जब होती थी तो फिर डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आता था। तो आपकी जो मुझे गलती नज़र आ रही है वो गलती ये कि आपने अपने पार्टनर को मौके पर गायब होने के बाद भी आने दिया। अगर आप उनको मौके पर गायब होने के बाद ना आने देते और उनसे आर्ग्यूमेंट ना करते तो हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते थे। अब आगे जाकर देखते हैं कि क्या ब्रेकअप हो गया था या नहीं हो गया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि स्ट्रेंथ के अंदर सबसे, अगर मैं हर कार्ड को अगर वो करूँ या स्टोरी को मैं शॉर्ट करूँ, तो हर कार्ड में एक बात ये आ रही है कि किसी एक ही पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ थी, क्लियर दोनों थे कि इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर जो है वो एकदम बार बार गायब हो जाने वाली एनर्जी थी, यानी कि वो मौके के ऊपर कहीं ना कहीं गायब हो जाते थे या पीछे हट जाते थे, जिसके ऊपर आप लोगों के बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। यानी इस तरह के भी झगड़े हो सकते थे कि शायद हाथापाई वाली बात आ जाती थी, और आप काफ़ी हद तक जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग शिकार बने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाता था, क्योंकि जब रिलेशनशिप को या कमिटमेंट को या मोहब्बत को कोई नाम देना, ऑफिशियल करने की बारी आती थी, तो उनकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाता था। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बिट्रेल हुआ है। लेट्स सी मोर। ओके, जजमेंट। ओके, एक मोमेंट शायद ये भी आया कि आपने जो है वो बिल्कुल ही ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि आपने शायद बिल्कुल क्लियर कट एक मोमेंट पर बात की कि जो है मुझको जो है वो सही फ़ैसला दो, सीरियस हो तो रुको, नहीं होना तो चले जाओ। और शायद आपने ये बहुत जल्दी बात कह दी थी, जिसकी वजह से गलती ये भी हुई कि आपके पार्टनर ने इस बात का एक अनड्यू एडवांटेज लिया
आपने उनसे बहुत पहले कन्फेस कर लिया था कि आप उनसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं, आप उनके बगैर रह नहीं सकते और ब्ला ब्ला ब्ला। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपने बड़ी कोशिश की, बहुत हिम्मत आपने जुटाई, आपने बहुत पेन भी बेयर किया, आपने हर तरीके का, जिसे कहना चाहिए ना, हर तरीके का ज़ोर अपना लिया। आपने बिल्कुल गिव अप नहीं किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एक बिलीफ सेट हो गया था, एक यकीन हो गया था, एक फेथ हो गया था कि ये तो कहीं नहीं जाने वाला और जाने वाली, इसको तो यहीं लग पिट कर रो पिट कर मेरे साथ चिपके रहना है। जो उसकी वजह ये थी क्योंकि आप बहुत जेन्युइन थे इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर अब तक ये नहीं नज़र आ रहा कि आपके पार्टनर आपके साथ जेन्युइन नहीं थे, लेकिन वो मौके पर गायब होने वाली बात जो मैं बार बार कह रही हूँ। और एक मोमेंट जब आप ऐसा आया तो आपने इस इंतज़ार में भी बहुत पेन बेयर किया, यानी इस इंतज़ार को भी आपको बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी, और आप इस इंतज़ार में भी गिव अप आपने नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने बहुत सारे साल लगा दिए, यानी इन सालों में आपकी हेल्थ भी बहुत अफेक्ट हुई है, आपने अपने पैशन पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आप बार बार यही सोचते रहे कि मैंने एक बाउंड्री सेट की है तो अब इसको इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग भी मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो डर गए। आपने भी शायद टू अर्ली टू से या टू अर्ली टू डू वाली एक आपकी शायद गलती थी, जिसकी वजह से आपने जब उनको जजमेंट कार्ड के थ्रू, जिसकी वजह से आपने जब उनको फैसला सुनाया तो वो एकदम से परमानेंटली गायब हो गए, और गायब होने पर आपने बहुत अरसे तक उनका वेट किया विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। यानी आपको ये था कि नहीं, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, या उनको ये फेथ था मैं इतने सालों बाद भी वापस आऊँगा तो ये मुझे यकीनन मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। बहुत आप लोगों ने एनजाइटीज़ में बेयर की। इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो मैं अभी हेल्थ की बात कर रही थी, आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है, आपके ऊपर एक इस रिश्ते की ही सिर्फ शायद होप थी, और आपने इस रिश्ते की एक एल्यूजन जिसे कहते हैं ना, एक धोखा, एक ऐसी चीज़ जो कि डिस्गाइज है, एक झूठ है, एक फ़रेब है। शायद आपको ये लगता था कि ये रिश्ता आपके लिए सब कुछ है, यही सब कुछ है, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी आपने झेला उसने आपकी हेल्थ को बहुत बिगाड़ा है। आप शायद वक्त से पहले अपने आप को बूढ़ा भी महसूस करने लगे। आपने ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ा तो ज़रूर, लेकिन आपने ऊपर वाले पे छोड़ने के बावजूद इस चीज़ को अपने आप से नहीं छोड़ा, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत लोग वक्त से पहले हेल्थ इश्यूज़ में आ गए, सोचों में आ गए, जिम्मेदारियाँ वो जिम्मेदारियाँ भी उठाने लग गए जो कि उनके नसीब की नहीं थी, उनके हक़ की नहीं थी, उनकी भी नहीं थी। और इस पूरे प्रोसेस में आपको शायद एक गायबाना तौर पर एक बैक ऑफ माइंड आपके जहन में ये था कि नहीं, क्योंकि इसको मेरी वर्थ का अंदाज़ा होगा और ये वापस आएगा, ये वापस आएगी, और ऐसा नहीं हुआ। ये एक वन साइडेड एक्सपेक्टेशन थी, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। लेट्स सी मोर, वील टेक वन मोर कार्ड एंड देन वील टेक द रीजंस कि ऐसा क्यों हुआ। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए कि मेरे व्यूअर की इस मोहब्बत में क्या गलतियाँ थीं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स कि इस मोहब्बत में क्या गलतियाँ थीं, क्या मिस्टेक्स थीं इस रिलेशनशिप में। द एम्परर, बॉसी बहुत थे आपके पार्टनर, बहुत कंट्रोलिंग थे, बहुत ज़िद्दी थे, अपनी ही बात इनको ज़्यादा मैटर करती थी, और शायद जब आपने इनको ये एक फ़ैसला सुनाया था तो इनकी ईगो पे लग गया, बिकॉज़ ये अपने आप को इतना ज़्यादा कंप्लीट समझते थे। यहाँ एक मैन का जो है वो इमेज है, तो डेफिनेटली ये एक मैन है, और अगर मैन नहीं है तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर जिसके लिए आप ये वो देख रहे हैं रीडिंग, तो उनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, उनकी ईगो हर्ट होती होगी जब आप उनसे रिलेशनशिप में बैलेंस जो है वो मांगते होंगे, और उस बैलेंस को वो नहीं देते होंगे, और उन्होंने शायद प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी हुई थी। ज़िद्दी वो फॉर श्योर थे। विद दिस एम्परर कार्ड आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, किसी हायर डेजिग्नेशन पर वो पर्सन थे, उन कोई हायर ऑफिशियल हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पर भी, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। और इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी एक और ये भी आपकी गलती रही कि आपने उनके करियर में भी कोई हर्डल ना बने। वो आपको लेम एक्सक्यूज़ेस दे देकर आना जाना करते रहते थे, और आप उनकी इस लेम एक्सक्यूज़ेस में कभी आपने कोई ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट। एक मोमेंट पर ज़रूर हुआ, क्योंकि लड़ाई होने के बाद जब आप उनको फैसला सुनाते थे तो वो एक बड़े लंबे अरसे के लिए गायब हो गए। इन दो एनर्जीज़ में आप मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप डिसीजन सुनाने के बाद भी
उदास नज़र आ रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट यही था कि ये पर्सन कहता था कि ये वापस तो ज़रूरी आएगा या आएगी, क्योंकि इसने कहीं जाना तो है नहीं, और इनकी ग्रोथ और इनका जो है वो काम चलता रहा और ये रुके नहीं। और इस प्रोसेस में ये हुआ कि आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हुई है, आपने गिव अप नहीं किया, तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रेशस ईयर्स जो हैं वो इस पर्सन के वेट में, एक लॉन्ग वेट में जो है वो गुजर गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है, विच शोज़ कि आपने एक मोमेंट पर आकर एक ऐसा कट थ्रोट फैसला सुनाया जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये परमानेंटली आपकी लाइफ से गायब हो गए। यानी आपने जजमेंट के लिए चीज़ें छोड़ी थी, आप जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते थे कि आपको फैसला सुने, आप एक नई लाइफ स्टार्ट करें, आप नई बिगनिंग करें अपनी ज़िंदगी की, और आपने जब ये चीज़ें इनसे क्लियरली कहीं तो ये पर्सन सीधे सीधे जो है वो गायब हो गए। आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, कितना लहू लुहान इस पर्सन ने आपको किया है, आपने बहुत ही बड़ा बिट्रेल फील किया, और फैसला सुनाने के बाद तो इस पर्सन ने, ये पर्सन आपकी लाइफ से ऐसे भागी कि जैसे ये इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ ठीक है, ये मुझे फ़ैसला सुनाए और मैं ये जा वो जा। तो ये आपके शायद चीज़ों को जिस वक्त फ़ैसला लेना था, जिस वक्त ऑब्जर्वेशन थी आपकी, उसी वक्त आप एक्शन लेते तो ठीक था। आपकी टाइमिंग्स जो थी वो डिसीजन लेने पे, पर्सन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में वो लेट हो गई, जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों के अंदर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। या तो आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं एज में, या आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये जो है वो ये आप लोगों की मिस्टेक रही। अब हम रीज़न्स ढूंढते हैं कि क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से आपसे ये गलतियाँ होती थी। लेट्स सी कि क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से आपसे अपनी मोहब्बत में ये गलतियाँ होती थी। लेट्स सी, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि ये जो रिलेशनशिप में, इस मोहब्बत में जो इनसे मेरे व्यूवर से गलतियाँ हुई, उनकी क्या रीज़न्स होती थी। ट्रांसफॉर्मेशन, शायद आपके पार्टनर या आप किसी लर्निंग फेज़ में थे और कुछ आप लोगों के अंदर चेंजेस हो रही थी, और आप लोग शायद उस मोमेंट पर ये समझ नहीं पा रहे थे। कोई एक पर्सन यहाँ पे मुझे बहुत अवेकेंड लग रहा है, शायद आप ही जो थे वो, ज़ाहिर है आप थॉट प्रोसेस में ज़्यादा होते होंगे, तो इस थॉट प्रोसेस में ज़्यादा होने की वजह से आप ही की ट्रांसफॉर्मेशन होती रही। जैसे मैं कह रही हूँ ना, आपके बहुत सारे प्रेशियस ईयर भी वेस्ट हुए इस वेटिंग गेम में, क्योंकि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एज अ सर्कमस्टेंसेस लेते रहे, हालात के तौर पे लेते रहे, एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं ली। ये बंदा बहुत आगे चला गया और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पिरिचुअल लेवल पर हो गई। और क्या रीज़न्स हैं, आप शायद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी लग रहे हैं, अगर आप नहीं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में बाज़ दफ़ा कमिटमेंट या कोई रिश्ता ऑफिशियल नहीं होता था, तो आप उस रिलेशन को रिलीजन एस्पेक्ट से देखते थे, तो आपको लगता था कि आप इस वक्त ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा तो आपकी लाइफ में जो रोमांटिकली चीज़ें या प्रैक्टिसेस होती हैं वो आप सही तरीके से कर सकते होंगे। सक्सेस, एक रीज़न ये भी है कि ये सब चीज़ें आपसे क्यों हुई। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर थे इस रिलेशनशिप के, आप में गलती ये थी कि आपके पार्टनर डे वन से, एज गैप की वजह से, आप देखें बहुत मेच्योर मैन है, और एज गैप की वजह से आपके पार्टनर ने अपने करियर को और अपनी ग्रोथ को जो है ना, कोई ऑब्स्टिकल या बैरियर नहीं बनाया। वो अपनी सक्सेस के ऊपर फुल फ्लैश फोकस थे और आप कमिटमेंट की तरफ फोकस थे। आप रिश्ते को देखते थे, वो प्रैक्टिकल होकर सोचते थे। आप इमोशनल होकर सोचते थे, वो दुनिया को देखते थे। जिसकी वजह से एक वजह इसमें ये थी इस गलती को रिपीट करने की अपनी लाइफ में, कि आपने उनकी सक्सेस को भी विटनेस किया और आप अपने बिट्रेल को भी एट द सेम टाइम विटनेस किया। तो वजह ये थी ये सब कुछ करने की, क्योंकि ये इन एंड आउट रहते थे। विद दिस फूल कार्ड भी मैं आपको बता रही थी, ये इन एंड आउट रहते थे। तो जब ये बहुत अरसे बाद वापस आते तो बताते थे कि देखो मैं जो था इतने दिन जो नहीं आया ना, वो इन वजूहत की वजह से नहीं आया, और अब चीज़ें बहुत ही हा हू हैं, तो आप नॉर्मल हो जाते थे। तो ये भी आपकी गलती थी कि आपने इनको आने दिया। जब ये आते थे ना, आपने ठुड्डे तब मारने चाहिए थे इनको। खैर, अब जाहिर बात है हर इंसान बेचारा अपने हिसाब से ही डील करता है। इतने इंतज़ार के बाद बेचारा जो सही मोहब्बत में होता है वो तो एक मैसेज पे भी खुश हो जाता है, और लोग जो हैं वो कदर नहीं करते। ठीक है, थंडरबोल्ट टाइम आ गया। फिर टाइम आ गया। जो रीज़न ये थी कि आपने फिर ना, आपने कहा भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सॉरी टू से मैं ये वर्ड कह रही हूँ, लेकिन फिर आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और इस सारी जो गलतियों का जो लब्बे लुआब निकला, आपको अब मुझे क्लियर हो रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया। इस पूरी मिस्टेक्स को आपने बहुत
डीपली अंडरस्टैंड किया, रिफ्लेक्ट किया, एनालाइज किया, और फिर शायद आपकी भी ग्रोथ स्टार्ट हुई, और फिर आप दोनों के दरमियान एक मेजर लड़ाई हुई, और जिसके बाद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। आप लोगों ने एक मोमेंट पर आकर तय कर लिया कि तुम जाओ राइट और मैं जाऊँ लेफ़्ट, देखा जाएगा कौन जाता है सीधा। फिर तो ये वाली चीज़ हो गई, और ये जो रीज़न थी कि आपने रिलेशनशिप में जो गलतियाँ की वो क्यों की, उसकी वजह ही यही थी कि राइट टाइम पर रॉन्ग डिसीजन, वापस आने पर एंटरटेन करना, एंटरटेन करने के बाद फिर बिट्रेल होना, और बिट्रेल के अंदर दुखी रह जाना, और इस दौरान सक्सेसफुल कौन हुआ कौन नहीं हुआ वो आपके सामने है। लेट्स सी मोर कि और हमारे पास क्या क्लैरिटी आती है, क्या गलतियाँ हुई आपसे इस रिलेशनशिप में, क्या फैक्टर्स थे। कम्युनिटी डिफरेंसेस थे आप लोगों के दरमियान। नंबर 39, आप लोगों की कम्युनिटी का, कल्चर का कोई डिफरेंस था। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन किसी कम्युनिटी को लीड करते हैं। आप लोगों के अंदर कास्ट डिफरेंस है, और ये चीज़ पहले तो बड़ी अच्छी चल रही थी, और जब कमिटमेंट की बारी आती थी तो आपके पार्टनर को फ़ौरन ये नज़र आने लगता था, अरे ये तो इस ज़ात का है, ये तो इस ज़ात की है, ये तो इस रिलीजन का है, ये तो इस, जब मज़े करने थे तो बड़े मज़े किए। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपको भी शायद डे वन से पता था कि आप लोगों के अंदर कास्ट डिफरेंस है, लेकिन शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे, और अब शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मोमेंट पर आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो हल्की फुल्की एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और आप लोग बहुत एजेड हो गए हैं, और आप लोग बहुत फ्लैशबैक बातें करते हैं, और अब आप लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार उस वक्त जो था ना मसला ज़रा ये था, तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। 39 नंबर आया है, हो सकता है 39 ईयर्स की बात है, कोई गिफ्ट देने का, डेफिनेटली कोई ऐसा गिफ्ट आपके पास ज़रूर है जो एज अ मेमोयर है। नंबर 17 बर्थ मंथ हो सकता है, 17 मंथ तो कोई होता नहीं है, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट ज़रूर है जो आपके पास अभी तक सेफ़ है, और वो बार बार आपको, यानी कि आपको लगता होगा बार बार बैक एंड फोर्थ, जब कभी भी आपकी इनसे अब भी अगर बातचीत हो रही है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो आप लोग उस गिफ्ट के मुतालिक बात करते होंगे, या आपको थोड़ा वास्ता भी देते होंगे, क्या है तुम्हारे पास मेरी वो चीज़ है यार, उसी के बहाने मुझसे बात कर लो, और हमने तो ऐसा वक्त गुजारा था, फ़िलहाल ढिमका ये, वो तुमने मुझे ये दिया था, वो दिया था, मैंने तुम्हें ये दिया था। लेकिन वो गिफ्ट आप दोनों के दरमियान एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बाज़ दफ़ा बनता है, लेकिन डिफरेंसेस आप लोगों के अभी तक वहीं के वहीं ही हैं। यानी कि अब सब कुछ हो गया और अब वापस आ रहे हो, तो भाई क्या करने आ रहे हो, देख रहे हो, देखने के लिए आ रहे हो क्या? तो ये गलती अब ना करें आप। थीफ, बिल्कुल आपके सामने से भी बाज़ दफ़ा इनको कोई उड़ा के ले गया, और ये बड़े मासूम और के उड़ के भी चले गए, बड़े नन्हे चूचे थे ना ये। तो व्हाट्सो एवर, आई मीन ये फ़ीमेल को भी हो सकता है, बट ये ज़रूर हुआ है कि ये खुद ब खुद चोरी हो गए, और आपकी नज़रों के सामने चोरी हो गए, या इन्होंने कोई स्टोरी ऐसी प्लॉट की कि मुझे तो मेरे साथ ये हो गया, कोई बड़ी इन्होंने पेटी सी इन्होंने एक्सक्यूज़ आपके सामने बनाई है, और ये आपकी गलती है कि आपने उस एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मे बी आप उस वक्त 24 ईयर्स के थे, या 24 ईयर्स के आप अभी हैं, या 24 ईयर्स के होंगे, तो ये ऐसा ज़रूर होगा कि आपकी नज़रों के सामने से कोई इनको ले जाएगा, एंड देयर विल बी अ लेडी, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर चीज़ होगा। और या तो ऐसा नहीं है तो ये भी है कि इनकी नज़रों के सामने इनसे चीज़ें जो हैं, या आपसे चीज़ें आपकी नज़रों के सामने लोग ले जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपने इस पर्सन को भी अपनी आंखों के सामने, अपने सामने इसको जाते होते देखा। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती थी, वहीं ये पकड़ के 2 चंबे करा देने चाहिए थे। डिस्पेयर, ऑल राइट, ये भी एक फैक्टर है डेफिनेटली। शायद एक गलती ये भी हुई कि जो है फाइनेंसेस और प्रॉब्लम्स रहीं, जिसकी वजह से आप लोग यूनियन में नहीं हो सके, या आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किया, या आपके पार्टनर ने। ये सब टेढ़े क्यों हो रहे हैं भाई, ठीक है ना जनाब? तो ये भी एक आप लोगों के रिलेशनशिप का मसला रहा है, ये भी आपकी एक गलती रही है कि इन्होंने सब कुछ लुटो दिया, डबो दिया, इनको बहुत लॉस हुआ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके कर्ज के बाद हुआ, एक कार्मिक्स फेज़ इन्होंने फ़ेस किया है, और जब ये ख़ुद इस सिचुएशन में आए तब इनको ये अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने एक्चुअली आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये एक फैक्टर है, ये गलती आपकी नहीं है, ये मुझे एक फ़ील हो रहा है। कार्ड पॉपअप हुआ है, ओके। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कार्ड आता है।
या तो इस वक्त ये आपकी एनर्जी इस वक्त की है कि इस वक्त आप बहुत पावरफुल हैं और आपकी शिफ्ट जो है वो बड़ी अच्छी हो गई है कि आप राइट टाइम पर एक ह्यूमन के वे में बिहेव करते हैं और आप एट द सेम टाइम अपनी पावर को यूज़ करते हुए बहुत ब्रूटल भी हो जाते हैं। क्योंकि हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि आप ने इस रिलेशनशिप में आपकी गलती क्या थी, आपने मोहब्बत में गलती क्या की। मुझे ये पर्सन आपके लग रहे हैं, आपके पर्सन बहुत पावरफुल और ऑफिशियल और स्ट्रेंथ, ये तमाम चीज़ें, लेकिन आपके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत देर में जाकर ये अंदाज़ा हुआ कि आपके पार्टनर जो थे वो चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, और अब आपको ये गलती ये भी महसूस होती है कि आपने शायद उनको उस वक्त ये कहा नहीं। शायद आप उस वक्त एक बहाव में थे, रिश्ते के मोहब्बत के बहाव में थे, इसलिए आपने उनको ये बात नहीं कही। लेट्स सी मोर। रीडिंग लंबी हो रही है, मैं इसको कंक्लूड करती हूँ जल्दी से, और फिर मैं आपके लिए इस वक्त एडवाइस ज़रूर लूँगी ताकि आप जो है वो थोड़ा सा रिलीफ फील करें। गलती अपनी हर इंसान को पता होती है, लेकिन अगर कोई और बताता है ना तो हम थोड़े से हर्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर गाइडेंस के तौर पे उसको लिया जाए तो वो एक चीज़ अच्छी चीज़ होती है। ओके, व्हाट मोर? बेस चाक्रा, ऑल राइट। इनसिक्योरिटीज़ भी थी, शायद आप इस वजह से भी इनको बार बार एक्सेप्ट कर लेते थे कि अगर ये आपको छोड़ के चले गए तो शायद आपकी लाइफ में कोई और नहीं आएगा। बेस चाक्रा जो है वो बिल्कुल सिक्योरिटी और हमारी पोजीशन को शो करता है। शायद आपको शुरू में बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती थी इस पर्सन के खो जाने से, लूज़ हो जाने से, कि चला जाएगा तो मेरी लाइफ में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए आप इनको बार बार अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते थे। देखते हैं आप लोग सोल लेवल पर कनेक्टेड होते हुए भी आपसे क्या गलतियां हुई। सोल लेवल पर कनेक्टेड होते हुए भी आपसे क्या गलतियां हुई। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपने बहुत ज़्यादा दे दिया था इनको, आपने अपनी बाउंड्रीज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब बालाए ताक यानी एक पीछे कर दी थी। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप अब इनको, आपके पार्टनर को एक्चुअली हमेशा डे वन से पता था कि आप कितने ब्यूटीफुल, कितने हैंडसम हैं, लेकिन जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आपने अपने आप को पीछे कर दिया। और शायद मुझे लगता है ये पार्टनर आपको बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें कहते भी होंगे कि आपको लेट डाउन फील होता होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते थे। ये बहुत बड़ी गलती थी। लोग थोड़े से इनसिक्योर होकर, ये इनसिक्योरिटी का कार्ड आया ना, लोग इनसिक्योर होकर बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे जुमले और ऐसी चीज़ों में फंसा भी देते हैं कि इंसान बिलीव कर लेता है कि हाँ शायद मैं ऐसा ही हूँ। कोडिपेंडेंसी, यस, ये एक गलती आपकी और भी थी कि आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट हो गए थे, इनकी आदत आपको हो गई थी, आपको लगता था बस यही मेरी कुल दुनिया है, और आपने बहुत लंबे अरसे तक अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये वो मिस्टेक्स थी जो आपने इस रिलेशनशिप में रहते हुए की। अब मैं आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ कि आपको, अगर आपको बार बार ये चीज़ें याद आती हैं और आप हर्ट होते हैं तो इसके लिए आपको फिर क्या करना चाहिए, ये मैं फाइनल एडवाइस ले लूँगी, फिर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। प्लीज़ गिव अस गाइडेंस एंड एडवाइस कि अगर ऐसा है कि मेरे पार्टनर से इस रिश्ते में, इस मोहब्बत में ये गलतियाँ हुई तो इनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। अगर मेरे व्यूअर से, मैंने क्या मेरे पार्टनर बोल दिया, आई एम सो सॉरी। अगर मेरे व्यूअर से इस रिलेशनशिप में ये गलतियाँ हुई तो इनको क्या करना चाहिए। ग्रेट ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करें कि ये बंदा आपकी लाइफ से चला गया या ये बंदी आपकी लाइफ से चली गई। आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए अबंडेंट हैं, आप उनका शुक्र अदा करें कि एक ऐसा पर्सन जो आपको डे वन से कमिटमेंट नहीं दे सकता था, वो अब भी अगर वापस आएगा तो आपको कुछ नहीं देगा। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ जिसके लिए आपको अवेयरनेस हो जानी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें तो आपको उसके लिए बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है जनाब, तो आप शुक्रिया अदा करें यूनिवर्स का, ऊपर वाले की ज़ात का, कि उसने एक ऐसे पर्सन से आपको बचाया जो कि आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकता था। इतना पावरफुल, इतना अथॉरिटेटिव, इतना कंट्रोलिंग, इतना स्ट्रेंथ होल्डर पर्सन होने के बावजूद भी उसने आपका साथ नहीं दिया और आपको शायद टाइमली यूज़ किया। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो इवन देन, अगर वो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है तो अब कोई रिग्रेट मत कीजिए, अब उल्टा शुक्र अदा कीजिए कि बिकॉज़ अपनी सराउंडिंग में ये देखिए कि कौन सी अच्छी चीज़ें जो आपको खुश रखती हैं। ठीक है,
तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और राइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।